हो गया भाई, क्या हो गया? सर भाई ये नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके घर में या जिनके खेत में खुदाई के दौरान खजाना मिला। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर आपकी ज़मीन पे, आपके खेत में या आपके घर में कहीं भी अगर खजाना मिलता है तो उस पर किसका अधिकार होता है। क्या वो पूरा का पूरा आपका हो जाता है या फिर उसको आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है या फिर आपको उसका आधा हिस्सा मिलता है। सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बात है तेलंगाना की। वहाँ के एक व्यक्ति ने 11 एकड़ की ज़मीन खरीदी अपने लिए। वो बंदा रियल एस्टेट में काम करता था, तो उसका काम था नॉर्मली ज़मीन खरीदना और बेचना। उसने अपने लिए 11 एकड़ की ज़मीन खरीदी और वो उस ज़मीन के ऊपर ज़मीन की खुदाई करवा रहा था और ज़मीन को समतल करवा रहा था। उसी टाइम उसको एक चांदी का एक मटका मिला। उसने उस मटके को बाहर निकाला, जब खोल के देखा तो उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के निकले। अरे उसका मालिक है ये, कहाँ से निकले? अरे उसका मालिक है ये बाबा साहब। अरे वो जा रहा है। रुको रुको, जाओ मत भैया, रुको रुको। अरे भैया 1 मिनट आओ, भैया 1 मिनट आओ। अरे आओ 1 मिनट आओ, इधर आओ, डरो मत, इधर आओ। और काफी सारे जेवरात, कान के कुंडल और भी बहुत सारी चीजें निकली जिनकी कीमत करोड़ों में थी। और फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले यूपी के रहने वाले एक व्यक्ति के खेत में जमीन की खुदाई के दौरान चांदी के कुछ सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों उसके पास एक पुश्तैनी जमीन थी, वो उस जमीन पे अपने लिए घर बनवा रहा था। उसी टाइम मजदूरों को जमीन की खुदाई के दौरान कुछ आवाज आई। जब उन्होंने उसको ढंग से देखा तो पता चला एक घड़ा था जिसके अंदर चांदी के एक सिक्के थे। तो जमीन की और खुदाई करनी शुरू की गई। जिसके खेत में ये सिक्के मिले उस व्यक्ति ने सारे सिक्कों को अपने घर में रख लिया और बोलने लग गया कि ये मेरे सिक्के हैं। तो पिलर में कोई पैसा निकला है, सोना चांदी निकला, क्या निकला है? यही पैसा निकली सो आपको मतलब दे दे 10-15-20 जो कुछ हुए। कैसे मालूम पड़ा? हम तो यहीं हम तो खड़ी थी, कलर हो रही थी, वो ये लेबर आती तो कोई सो पैसा नहीं गए, हम पहुँच गए तो सबने लेबर ने उठा के तो इन्हें दे दिया घर से। ये पोजीशन था। सोना था कि चांदी थी? कहा के सिक्के थे? सोना चांदी थे सर, जैसे चांदी निकली इस तरीके से निकले थे। अच्छा अच्छा, कोई अंदाज है तुम्हारे पुरखों का तो नहीं था ये? कैसा कोई नहीं बता सका, हम कम बता दें, हम 60 साल हो गए, हमने तो वही जगह नहीं सुनी। सूचना प्रशासन को दी थी क्या? ना कतई नहीं। फिर प्रशासन को कैसे मालूम पड़ा? तो कौन ने सोचा नहीं हुआ, किसी ने जो कौन ने ना बताई हुई। अच्छा, हम आदमी तक थाने नहीं गए कि जो नहीं लाए। और उसने ये बात पुलिस प्रशासन को बताने से भी मना कर दिया और ये सारी बात धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन को बताया कि इसके खेत में, इस व्यक्ति के खेत में कुछ खजाना मिला है और उसी टाइम पुलिस आ गई। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपके खेत में, आपके घर पे या आपकी ज़मीन पे कोई भी खजाना मिलता है तो उस पर किसका अधिकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं, इसके लिए एक एक्ट काम करता है जिसको हम कहते हैं दफीना एक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ज़मीन पे कोई भी सोना, चांदी या गड़ा हुआ खजाना मिलता है या यहाँ तक कि अगर आपकी ज़मीन से पेट्रोल डीजल भी निकलता है तो भी उस पर अधिकार सरकार का होगा। सबसे पहला अधिकार सरकार का होगा। और उस टाइम क्या नियम लगता है कि अगर आपकी खेत में कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को या पुलिस को सूचना देनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये भी रूल है कि अगर आप सूचना नहीं दे रहे हो और किसी और व्यक्ति को अगर पता है इस बारे में तो वो भी सूचना दे सकता है। तो उस टाइम क्या होगा कि अगर आप अगर अपना घर बनवा रहे हैं या कोई भी उस ज़मीन पे काम कर रहे हैं और पुलिस को पता चल गया कि यहाँ पे कोई खजाना मिला है तो पुलिस और प्रशासन आ जाएगी वहाँ पे और उस खेत, उस ज़मीन को अपने अंडर ले लेगी। और उसके बाद जो भी वहाँ से खजाना मिला है और उस खजाने को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाएगा। मतलब पुरातत्व विभाग के पास वो खजाना भेज दिया जाएगा। पुरातत्व विभाग उस खजाने पे रिसर्च करेगा कि ये कितने साल पुराना है, कब का है और किसका है और किस जमाने का है। ये सारी चीजें पुरातत्व विभाग देखेगी। अगर आपकी जमीन पे कोई भी खजाना मिलता है तो उसमें आपका कोई अधिकार नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन ये है अगर आप ईमानदारी से पुलिस और प्रशासन को इसके बारे में बताते हैं तो गवर्नमेंट खुश होके हो सकता है आपको 4%, 5% या कुछ परसेंट आपको हिस्सा दे दे। लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, वो उसकी मर्जी है, दे भी सकती है, नहीं भी। अगर आप इसके ऊपर दावा करते हैं कि ये मेरी चीज़ है या फिर मेरे दादा परदादों ने इसको ज़मीन में गाड़ा था तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में
में जा सकते हैं और ये कानूनी कार्रवाई कोर्ट में लड़ी जाएगी और ज़्यादातर गवर्नमेंट ही ये केस जीत जाती है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।